हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमिको एलिकॉन इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए दोस्तों, मेरा प्रयास सिर्फ इतना ही रहता है कि अगर आप चार्ट का सेटअप सीख गए ना, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आप लोगों के साथ पुराने शेयरों का भी स्टॉक का चार्ट एनालाइज करता हूं और नए शेयरों का। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, जो ब्रेकआउट सेटअप होता है वो भी आप समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि शेयर की वैल्यूएशन यहाँ से कितनी ऊपर हो गई है। ताकि ऊंचे स्तर पे लोग फंस के कमेंट करते हैं, सर ये जोन पे मैंने बाई किया, अब क्या करूँ। भाई, जब आपने बाई किया तो स्टॉप लॉस कुछ निर्धारित किया है। आपने ये देखा कि शेयर ने कहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, वहाँ से कितना 3x 2x हो चुका है उसका प्राइस ऑलरेडी। अब बताइए उसमें मैं क्या बोलूँगा। एंट्री का जो क्राइटेरिया है उस जगह पे आपने बाई नहीं किया, ऊपर के लेवल में बाई किया है, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, आप ही बताइए। और देखिए, बाई सेल का डिसीजन खुद का होना चाहिए। मैं सिर्फ सिखाने आता हूँ, आप खुद से सीख के और दूसरे पे डिपेंड ना हो, मेरा इतना ही प्रयास है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे, किसी के भी बाई सेल रिकमेंडेशन पे शेयर मार्केट में काम नहीं होता है। खुद का बॉस बने, खुद का बॉस बने, खुद का डिसीजन ले। लॉस होगा आपका होगा, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ठीक है, आपका डिसिप्लिन अच्छा है और आपके अंदर पेशेंस है मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे काम करने को, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को एकाग्र करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम चार्ट पे और डिस्कशन करते हैं इस चार्ट का। तो पहले मैं मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ, क्योंकि देखिए मूविंग एवरेज जब तक शेयर नीचे था ये भी नीचे था, और जब शेयर ने मूव दिया तो ये भी ऊपर की तरफ चला गया। तो इसका तो उतना काम नहीं है, बंद करते हैं इसको और वॉल्यूम ऐड करेंगे। पहले चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ रेंज में रहा, रेंज को ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ तक की जर्नी की इसने 746 रुपये के आसपास। अब हमारा यहाँ से लेफ़्ट साइड का डेटा का कोई काम नहीं है, अब हमको यहाँ का काम है। तो यहाँ से आ गया ये देखिए, ये जो जोन होता है ये होता है स्टेज 1, यहाँ से ये 2, और उसके बाद ये जब डाउन ट्रेंड में आया तो ये स्टेज 3 हो गया। मेरा जो समझने का तरीका है, स्टेज 3 में आके कन्वर्ट हो गया स्टेज 1 में, और ये स्टेज 1 में तब तक रहेगा जब तक इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करेगा। ये जो इसका ब्रेकआउट जोन था, आप देख सकते हैं 750-60 के रेंज में था, और वहाँ से इसने देखिए एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई किया तब जाके हुआ। तकरीबन 14-15 साल का ब्रेकआउट है, आप देख सकते हैं। और मुझे ये सेटअप बहुत परफेक्ट लगता है। 2007 का ब्रेकआउट इसने 2023 में किया है। तो आप जोड़ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे कि कितना लंबा ब्रेकआउट था, और आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम समझने की चेष्टा करते हैं कि ब्रेकआउट जोन पे हमें क्या देखना होता है। ब्रेकआउट जोन पे हमें देखना होता है कि क्या शेयर ने अपने रेजिस्टेंस लेवल से पहले कभी कंसोलिडेट किया, वहाँ रिजेक्ट हुआ, तो उस क्राइटेरिया में ये फुलफिल हो रहा है। इसने 3 बार रिजेक्शन पाया है। उसके बाद हमें देखना होता है कितनी अच्छी कैंडल से ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो भी क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है। अब हमारा बाइंग जोन जो निर्धारित होगा वो ये जोन रहता है 707 रुपये से लेके 715 रुपये से लेके, और अगर आप इस जोन को मार्क करें तो 750 के आसपास। लेकिन एक्चुअल में इसका बाइंग जोन 715, 10, 11 इस लेवल पे हो जाएगा। 10-20 रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब शेयरों में, क्योंकि ये खुद में ही मल्टी बैगर होते हैं। चार्ट का सेटअप ही बता देता है। स्टॉप लॉस आप यहाँ निर्धारित करेंगे 565 रुपये का, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट इसका स्टॉप लॉस आप देखें तो 582 रुपये का बनता है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करते हैं कि ये कर क्या रहा है। अब यहाँ से जो इसने जर्नी चालू की, तो हमें थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम लगाने के बाद देखिए यहाँ पे जब जब शेयर थोड़ा सा डाउन फेज में आएगा, अपने हाई को ब्रेक करेगा, ऊपर की जर्नी चालू करेगा, फिर अपने हाई को ब्रेक करेगा, ऊपर की जर्नी चालू करेगा, डाउन ट्रेंड में आएगा, लेकिन हाई ब्रेक होते ही ये ऊपर की जर्नी चालू करेगा। और यहाँ मैं आपको एक सेटअप समझा देता हूँ। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे इसने अपने हाई को ब्रेक किया, ऊपर गया, तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी शेयर अपने एंट्री के क्राइटेरिया से ऊपर हो, कभी भी कंसीडर ना करें, वेट करें, वॉच करें, और उसको अपने अलर्ट में डाल के रखें, क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट में ब्रोकरों ने ये सुविधा दे रखी है। तो आप उसको ध्यान से अलर्ट डाल के रखें और चार्ट को देखते रहें। जब ये अपने बाइंग जोन पे आएगा
तब यहाँ अटैक करने का आपका मतलब कि मनसा होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि हाँ अब ये मेरे एंट्री लेवल के पास आ गया है, शिकार एकदम रेडी है शिकार करने के लिए। और यहाँ से देखिए ऊपर गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ डबल टॉप बन रहा है एक टाइप का। तो आप समझ सकते हैं मेरे चार्ट समझाने का मतलब ये था, मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर इसको हम मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें, आप देख सकते हैं कि ये कितने ऊपर जा चुका है। मेरा एंट्री का क्राइटेरिया दोस्तों ये रहता है हर शेयर में, अगर वो रिवर्सल ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं वो भी आपको चार्ट के सेटअप पे समझाऊंगा, और नहीं तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है। बाकी मैं कहीं पे भी एंट्री नहीं करता हूँ किसी भी शेयर में। ऑलरेडी ये 35% 34% करेक्ट हो चुका है शेयर, ठीक है। चार्ट रुक नहीं रहा है, मैग्नेट लगाना पड़ेगा। देखते हैं दोबारा से ट्राई करके। एक बार तो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ 34% का इसने करेक्शन दे दिया है। अब ये कितना नीचे आएगा तो देखिए इसका स्टॉप लॉस, ये जो ये है जोन 1929 रुपये का, ये एक मेजर इसका वो होगा सपोर्ट जोन। इसके पहले भी एक सपोर्ट जोन निकलेगा जो कि होगा ये जोन, आप देख सकते हैं अगर हम मार्क करें तो। इसके नीचे अगर ये तोड़ के आता है तो फिर ये जोन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये प्योर डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ से रिवर्स होगा कि नहीं वो तो चार्ट बताएगा, लेकिन मैं इतने ऊपरी लेवलों पे बाई नहीं करता हूँ किसी भी शेयर को। मेरा एंट्री का जो क्राइटेरिया रहता है वो ये रहता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।